एक अंतरिक्ष यान के अंदर कप्तान ने अपने क्रू मेंबर सुनिया से पूछा, क्या हम सही जगह पर हैं? ऐसा लग रहा है कि हम कहीं और पहुंच गए हैं। सुनिया ने जवाब दिया, मैडम, हम सही स्थान पर ही हैं, क्योंकि जो ग्रह हमारे सामने है वह धरती है और यही हमारी मंजिल है। दूसरा क्रू मेंबर रॉबर्ट स्थिति को अजीब मानते हुए बोला, मुझे पक्का है कि हम सही जगह पर हैं, लेकिन ये ग्रह विकिरण से भरा हुआ है और इसमें ऑक्सीजन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। कप्तान को यकीन नहीं हुआ। कैसे हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण अपराधी और काले खून के गिरोह का उच्च रैंकिंग सदस्य ऐसी जगह छिपा हो जहां ऑक्सीजन ही नहीं है? तुम गलत सूचना दे रहे हो रॉबर्ट। रॉबर्ट ने मजबूती से कहा, नहीं कप्तान, ये जानकारी सही है। ये तब सामने आई थी जब हावन ने भिखारी संप्रदाय की मुख्य प्रणाली पर छापा मारा था। कप्तान ने सुनिया से पूछा, तुम्हें क्या लगता है सुनिया? सुनिया, जो अपने रिपेयर में व्यस्त था, बोला, अगर हावन सच में धरती पर आया है तो वह आत्महत्या करने के लिए आया होगा, क्योंकि धरती पर ऑक्सीजन का स्तर 83.76% है और विकिरण स्तर 7 CTS है, जो मरने के लिए एकदम सही जगह है। कप्तान ने फिर पूछा, क्या यहाँ कोई इंसान जीवित रह सकता है? सुनिया ने जवाब दिया, अगर कोई टॉप नॉच विकिरण शील्ड और हाई कैपेसिटी इंटरनल एनर्जी ड्राइव का इस्तेमाल करे तो शायद 6 घंटे तक जीवित रह सकता है। कप्तान ने गंभीर होकर रॉबर्ट से पूछा, क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? रॉबर्ट जवाब नहीं दे पाया, लेकिन कप्तान ने उसकी चुप्पी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर हमारा अपराधी यहां नहीं मिला तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी रॉबर्ट। सुनिया ने बताया, धरती की सतह के नीचे एक इंसान के जीवन के संकेत मिले हैं, हमें वहां जाना चाहिए। रॉबर्ट और कप्तान धरती पर पहुंचे जहां जीवन का पता चला था, जबकि सुनिया जहाज की सुरक्षा और जानकारी देने का काम कर रहा था। कप्तान ने हैरानी से कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है। क्या यही माउंट थाई है जो मशहूर था? सुनिया ने बताया, हाँ, ये वही जगह है। माउंट थाई स्टार सिस्टम की उत्पत्ति का स्थान, जिसे मार्शल अलायंस के बुजुर्ग पौराणिक अभयारण्य कहते हैं। कप्तान ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो कचरा मेरे सामने है वह कभी एक पौराणिक अभयारण्य था। रॉबर्ट ने मजाकिया अंदाज में कहा, वे बुजुर्ग कभी कुछ नहीं करेंगे जो उन्हें पैसे नहीं दिला सकता। सुनिया ने कहा, कप्तान, आप जिस जगह खड़ी हैं वहीं जीवन का संकेत मिला था। कप्तान ने कहा, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा। सुनिया ने पुष्टि की, जीवन संकेत ठीक आपके नीचे है। कप्तान घुटनों के बल बैठ गई और जमीन पर हाथ रखकर बोली, जो कुछ भी नीचे है वो जरूर जिंदा होगा। अगर मैं वहां दबी होती तो अब तक दम घुट जाता। फिर उसने अपनी इंटरनल एनर्जी ड्राइव को सक्रिय किया और जमीन के नीचे एक विस्फोट हुआ। रॉबर्ट धूल में ढका हुआ बोला, अगली बार मुझे बता देना ताकि मैं दूर हट सकूं। गड्ढा बहुत गहरा था। कप्तान ने सुनिया से पूछा, क्या अभी भी जीवन का संकेत है? सुनिया ने कहा, हाँ, संकेत कमजोर है लेकिन अभी भी जिंदा है। नीचे एक बड़ा स्थान भी है। रॉबर्ट ने कहा, कप्तान, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी ले आओ। लेकिन कप्तान ने उसकी बात सुने बिना ही नीचे छलांग लगा दी। रॉबर्ट ने कहा, तुम हमेशा इतनी गर्म मिजाज क्यों हो? चलो एक साथ चलते हैं। वे दोनों नीचे पहुंचे और उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिस पर किसी ली मचिन नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ लिखा हुआ था। रॉबर्ट ने कहा, यह क्या लिखा है? समझ नहीं आ रहा। कप्तान ने सुनिया से कहा, इसका अनुवाद करो। सुनिया ने बताया, यह एक प्राचीन भाषा है जो करीब 2000 साल पहले उपयोग होती थी। इसमें लिखा है, दुनिया मुझसे डरती है और मुझे महान धर्म की शिक्षाओं से कैद किया गया है। अगर तुम मुझे जगाने की कोशिश करोगे तो मौत पहले तुम्हारा स्वागत करेगी। रॉबर्ट उत्साहित होकर बोला, यही अपराधी यहां छिपा है, क्योंकि केवल ऐसा व्यक्ति ही धमकियां देने का समय निकाल सकता है। लेकिन कप्तान ने कहा, यह धमकी उस अपराधी की नहीं हो सकती, क्योंकि यह प्राचीन भाषा में लिखा है। रॉबर्ट ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन कप्तान उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। मुझे पता है कि यह वीडियो छोटा है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ एक चैप्टर को कवर किया है, लेकिन अगले वीडियो में मैं आधे घंटे का कंटेंट डालूंगा। अगर आपको ये पसंद आया हो और आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।